नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे ये जो मार्केट में गिरावट फ्राइडे को हमने देखी और आज भी हमने करीब 150 पॉइंट निफ्टी गिर के क्लोज हुआ है यहाँ पे और इसको देखा है। तो कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा हो सकता है? क्या नीचे से बाउंस बैक आएगा या फिर मार्केट में और गिरावट बढ़ेगी? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझ। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 14,281 में निफ्टी क्लोज हुआ है और 14,350 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था मार्केट ने उसको ब्रेक किया और उसके नीचे ही ट्रेड किया और फाइनली यहाँ पे 14,300 के नीचे क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। क्या कल बाउंस बैक आएगा या फिर यहाँ पे फर्दर सेलिंग बढ़ेगी? अगर ऑप्शन चेन में समझें, सबसे पहले 14,500 को देखते हैं, क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। 14,500 की पुट आपको दिख रहा है क्लियरली, 9,38,000 का ओपन इंटरेस्ट रह गया है सिर्फ आपको यहाँ पे दिख रहा है और 14,500 की कॉल पे देखो 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया है। इट्स मीन कि यहाँ पे जो पुट राइटर्स थे वो बैकफुट पे गए हैं और जो कॉल राइटर है वो एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहे हैं यहाँ पे 14,500 की। 14,400 की बात करें तो 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है और वहीं अगर 14,400 की पुट की बात करते हैं तो कितना 9,98,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। यानी 14,300 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि 14,300 की पुट पे आपको कितना ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ऑलमोस्ट 14,48,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और 14,300 की कॉल पे कितना 13,81,000 का। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 14,300 को पार करके निफ्टी उसके ऊपर टिकता है तो फिर आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो बाउंस बैक की। ये ऑप्शन चेन डाटा क्लियरली समझा रहा है। 14,200 की बात करें, 14,200 की पुट पे आपको 15,80,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और 14,200 की कॉल पे आपको सिर्फ 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो इट्स मीन 14,200 को मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। अगर चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो 15 मिनट का चार्ट है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मार्केट ने एक ये टॉप बनाया, वहाँ से गिरावट आई, रिकवरी आई, 14,600 पे आपको एक रेजिस्टेंस मिला और फिर हमने दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और वही सेलिंग प्रेशर आज के दिन कंटिन्यू होके सेकेंड हाफ में भी कंटिन्यू रहा है। इट्स मीन कि अभी भी सेलिंग बची है, ऐसा नहीं है कि अभी सेलिंग खत्म हुई है, क्योंकि मार्केट डे लो पे जाके क्लोज हुआ है। तो थोड़ा सा आपको क्या कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल देखें तो वो आपके लिए एज पर द ऑप्शन चेन के डाटा के हिसाब से 14,200 और 14,300 है। अगर हम 14,300 के ऊपर टिक के काम करते हैं और क्लोजिंग दे देते हैं तो फिर यहाँ पे जो सेलिंग का जो लो होगा वो एक्सपेक्टेशंस ये आज के लो के बराबर ही होगा और फिर मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। और अगर हम 14,200 के नीचे जाके ट्रेड करने लग गए और फिर 14,200 के ऊपर नहीं आ पाए तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 14,000 का होगा। तो आपको फोकस किस चीज़ पे रखना है कि 14,300 के नीचे आप शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। 14,300 के ऊपर शॉर्ट मत करिएगा, वहाँ पे बाउंस बैक आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर उसके ऊपर लेवल के ऊपर टिके रहे। अगर 14,300 के नीचे गए तो फिर आपको कॉल राइटर नीचे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे और 14,300 का लेवल पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 14,300 के नीचे अगर आप टिके रहते हो तो आप शॉर्ट में रहिए और फिर आपको 14,200 14,150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये सिनेरियो बन रहा है। 14,000 फिलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है और जो कह सकते हैं ये 2 से 3 दिन की जो वॉलेटिलिटी बची है इसमें थोड़ा-सा आप ध्यान से ही काम करिएगा, क्योंकि 20 तारीख को जो इवेंट है यूएस के अंदर, उसकी वजह से यूएस मार्केट भी सुस्त आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि यूएस मार्केट को इतने ज़्यादा चले नहीं है, बट हमारा मार्केट चला था, तो हमारे मार्केट में एक 20 तारीख के इवेंट से पहले और प्लस आपको पता है 1 फरवरी को बजट है, बजट से पहले एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मोस्ट प्रोबेबली 20 या 21 तारीख से आपको दोबारा से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो आप उसके लिए भी थोड़ा-सा प्रिपेयर रहिएगा। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, 32,000 का लेवल इसने आज तोड़ दिया है, 32,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये आज के लो के नीचे जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 31,500 का होगा और 31,500 अगर टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट 31,000 का यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए क्लियरली बन सकता है। 31,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर 31,500 होल्ड करता है तो यहाँ पे मार्केट में दोबारा से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, खासकर बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी स्टिल थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था। अब निफ्टी को ऊपर से
तेजी से नीचे लाया जा रहा है, बैंक निफ्टी को कोशिश करी जा रही है कि बैंक निफ्टी होल्ड करता रहे। अदरवाइज नॉर्मली जब भी गिरावट आती थी मार्केट में, उसमें बैंक निफ्टी लीड करता था। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी और निफ्टी लगभग बराबर ही गिरे हैं। बैंक निफ्टी 1.35% गिरा है और बैंक निफ्टी 1% गिरा है, तो ऑलमोस्ट बराबर गिरे हैं। जबकि बैंक निफ्टी ज़्यादातर ट्रेडिंग सेशन में 2% गिर जाता था अगर निफ्टी 1% गिरता था। तो यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करी जा रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी को। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर देखो अभी फ्लैट सा काम कर रहा है 30,709 पे। तो यहाँ पे कोई अभी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर। आज की वॉलेटिलिटी आपने देखी होगी कि मॉर्निंग में जो हमने लो बनाए थे वो करीब आपने अराउंड 14,266 के आसपास बनाए। फिर वहाँ से हमने रिकवरी दिखाई ऑलमोस्ट 14,408 तक की, यानी नीचे थे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिली। और उसके बाद सेकंड हाफ में एंड ऑफ द डे फिर हम दोबारा से गिर गए। तो ये वॉलेटिलिटी से आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। इस वॉलेटिलिटी में फंसने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन ये निकल जाएंगे, देन फिर हम वन साइडेड ट्रेंड में चलेंगे, आइदर द अपसाइड आइदर द डाउन साइड। क्योंकि ये आगे आने वाले 2 से 3 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी इवेंट है, ग्लोबली इवेंट है। और ये इवेंट जैसे निकल जाएगा देन उसके बाद हम दोबारा से एक कह सकते हैं एक डायरेक्शनल व्यू लेके काम कर सकते हैं। फिलहाल हमारा जो व्यू रहेगा डाउन साइड का है। मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी इसमें रहेगी, आपको रिकवरी भी फास्ट देखने को मिलेगी। अगर हम नीचे गिरेंगे तो ऊपर बढ़ेंगे भी। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा। स्टॉप लॉस अपने स्ट्रिक्ट लगा के रखिएगा, और हो सके अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा दूर वाले ऑप्शन में काम करिएगा जहाँ पे प्रीमियम कम हो, और अगर हम मार्केट आपके फेवर में जाता है तो आपको गेन ज़्यादा मिले। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल की अगर हम बात करें तो अराउंड आपका 14,400 एक रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। 14,400 निफ्टी इतनी जल्दी पार नहीं कर पाएगा, तो 14,400 के आसपास आपको शॉर्ट करके ही काम करना चाहिए। अगर कोई गैप अप ओपनिंग मिलती है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और निफ्टी बैंक के लिए आपके पास जो रेजिस्टेंस का एरिया होगा वो अराउंड आपका 32,300 से लेके 32,400 के लेवल में होगा। तो इस लेवल पे आपको डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए। और नीचे अगर आप बाय करने की कोशिश करोगे तो वो अराउंड आपका 31,500 के आसपास का होना चाहिए। और उसमें आपका जो भी स्टॉप लॉस बनता है 20, 30, 40 पॉइंट का जो भी, उसको आप ज़रूर प्लेस करिएगा। तो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं आप आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं उसे दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।